पिच की प्रैक्टिस से आपको क्या लाभ होने वाला है, क्योंकि जब तक आपको किसी चीज के लाभ पता नहीं रहेंगे आप उस प्रैक्टिस को उतनी ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे। पिच की प्रैक्टिस से सबसे बड़ा लाभ आपको होने वाला है, आप किसी भी गीत या भजन का स्केल समझ पाएंगे। जब कोई गीत बज रहा होगा तो आप समझ जाएंगे कि यह गीत किस स्केल में बज रहा है, आप उस गीत का स्केल समझ पाएंगे। दूसरा लाभ पिच का यह होने वाला है कि जब आप पिच को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं, उसका रियाज सही तरीके से करते हैं, तो आपको स्वर ज्ञान होने में मदद मिलती है। पिच की प्रैक्टिस करने से आपको अपनी रेंज भी पता चलती है कि आपकी रेंज कितनी है। और पिच की प्रैक्टिस से सबसे बड़ा लाभ, आप हारमोनियम बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि यही पिच ज्ञान आपको हारमोनियम सीखने में मदद करता है। कुछ दिनों से हम पिच की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिच की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके मन में बार बार प्रश्न उठ रहा है कि पिच की प्रैक्टिस कैसे करना है। आज के वीडियो में पिच की प्रैक्टिस आप किस तरह से करेंगे, इसी पर चर्चा होने वाली है। आपको सबसे पहले तानपुरा ऐप को इंस्टॉल करना है। तानपुरा ऐप में आप देख पा रहे होंगे, वेस्टर्न हिसाब से आप पिचें देखेंगे तो 12 पिच होती हैं। ये 12 पिच के साथ आपको प्रैक्टिस करना है। यही पिच को अगर मैं इंडियन हिसाब से बताऊं तो ये देखिए आप, व्हाइट 1, ब्लैक 1, व्हाइट 2, ब्लैक 2, व्हाइट 3, व्हाइट 4, ब्लैक 3। तो इस तरीके की ये 12 पिचें इंडियन नाम से भी आपने देख ली और वेस्टर्न नाम से भी देख ली। आपको एक एक पिच के साथ में रियाज करना है। आप हारमोनियम के पहले सफेद से अपने पिच का रियाज शुरू करेंगे। ये पहला सफेद आपको हारमोनियम में 3 जगह मिलेगा। अगर हारमोनियम के स्टार्टिंग वाला पहला सफेद, उससे आपको आवाज बहुत ज्यादा भारी लग रही है, तो यही पहला सफेद आपको 13वें बटन के रूप में आगे चल के भी मिल जाएगा। आप हारमोनियम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस बटन को आप दबाएंगे, और तानपुरे से कर रहे हैं तो आप व्हाइट 1 यानी पहला सफेद, इसका आपको साउंड प्ले करना है। और इसके साथ आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही साउंड इसका प्ले करते हैं, चूंकि इसको हम कहते हैं सी पिच, तो आप सी पिच का नाम ले सकते हैं। पहले आप इस साउंड को सुनिए। इस साउंड से अपने आप को एकाकार करना है। जब साउंड से आपकी आवाज मिल जाए तो फिर आपको उसमें ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण करने के बाद आपको प्रत्येक स्वर का उच्चारण इस पिच के साथ में करना है। आपको कभी आपकी आवाज थोड़ी सी ऊपर जाते समझ में आएगी, कभी नीचे आते समझ में आएगी, लेकिन आपको इसको करेक्ट फ्रिक्वेंसी के साथ अपनी आवाज को मिलाना है। यही आवाज मिलाने की कला पिच का ज्ञान है। जोर से चिल्लाना पिच का ज्ञान नहीं है, क्योंकि इसके बाद की जो पिचें हैं इससे ऊंची होंगी, लेकिन आवाज तेज करने से मतलब नहीं है। इस फ्रिक्वेंसी के साथ आपको कनेक्ट होना है।
आप जब इस पिच पर प्रैक्टिस करते हैं तो इस पिच की फ्रिक्वेंसी आपके दिमाग में फीड हो जाती है। आपको 12 पिचों से प्रैक्टिस करना है। वेस्टर्न नोटेशन के हिसाब से इस पहले सफेद को हम सी पिच भी कहते हैं। प्रत्येक पिच 12 के 12 स्वरों के साउंड को निकाल रहा है। सी पिच से हम पहले शुद्ध स्वरों का अभ्यास करेंगे। सा रे गा मा पा तानपुरे के पास से मेरी आवाज मिल गई है। पा धा नी सा। आपको प्रत्येक पिच से शुद्ध स्वरों का अभ्यास शुरुआत में करना है। आप किसी गीत या भजन की प्रैक्टिस इस पिच के साथ में कैसे करेंगे? आप किसी भी गीत की लाइन को गाइए। गाने की लाइन गाने से पहले इस पिच के साथ अपनी आवाज मिलाइए, थोड़ा सा गीत या भजन गाइए और फिर आपको इस पिच के साथ में अपनी आवाज मिलाना है। रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन पतित पावन पतित पावन सीताराम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम आपको तानपुरे के प्रत्येक पिच के साथ में 12 पिच तानपुरे में होती हैं। ये इंडियन हिसाब से नोटेशन लिखे हुए हैं। तानपुरे में इंग्लिश नोटेशन और हिंदी नोटेशन दोनों प्रकार से होते हैं। वेस्टर्न हिसाब से भी आपको वही पिच दिखाई दे रही हैं। यही 12 पिच का अभ्यास आपको ओम, स्वरों का अभ्यास, किसी गीत को एक ही पिच में गाना, लगातार जब आप इन पिचों का अभ्यास करते हैं तो इन पिचों की फ्रिक्वेंसी आपके दिमाग में फीड हो जाती है और पिच का ज्ञान आपको होने लगता है। इन पिचों का अभ्यास आपको हारमोनियम के साथ भी करना है। आप तानपुरे में सी पिच यानी पहले सफेद की आवाज को जब लगाएंगे और पहले सफेद के साथ इस आवाज को मिलाएंगे तो आपको दोनों आवाज एकाकार होती हुई लगेंगी। किसी दूसरे बटन को दबाने से ये देखिए आवाज अलग हो गई है।
लेकिन यही आवाज ऊपर चल के भी है, आवाज मैच हो गई है, क्योंकि ये भी पहले सफेद यानी सी पिच का साउंड है। तानपुरे में मैंने इंडियन नोटेशन के हिसाब से ब्लैक 1 यानी पहले वाले काले की आवाज को प्ले कर दिया है। यही पहला काला वेस्टर्न के हिसाब से सी शार्प कहलाता है। इस आवाज को हम हारमोनियम के पहले काले के साथ मिलाएंगे और इस साउंड को आपको आत्मसात करना है, क्योंकि आपका दिमाग बार बार इस फ्रीक्वेंसी को सुनता है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में फीड हो जाती है। इस आवाज को अगर आप पहले सफेद से मिलाएंगे तो ये आवाज नहीं मिलेगी। लेकिन देखिए, जैसे ही मैंने पहले काले को दबाया है और ये आवाज मैच हो गई है। यही पहला काला आगे चल के भी। तो ये पिच का अभ्यास आपको प्रत्येक बटन के साथ करना है। इसी तरीके का अभ्यास आप किसी गाने को प्ले करें और हारमोनियम की बटन को दबा दबा के देखें कि उस गाने के साथ किस बटन के साथ वो पूरा गाना मैच करने लगा है, वही उस गाने का स्केल होगा।